ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे कान्हा की 16,108 पत्नियां थी। बोलो हाँ कि नहीं। इन पत्नियों में कोई तो हमारे कान्हा का पहला प्रेम थी, तो कोई किसी दुष्ट अत्याचारी से छुड़ाने के दौरान बनी, तो कोई किसी ने उपहार में ही कृष्ण को सौंप दी। यह सुनकर कहीं आप लोगों के मन में लड्डू तो नहीं फूट रहे कि कोई हमें भी उपहार में दे दे। खैर छोड़िए, ये तो मजाक की बात है। कान्हा की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं पवन पुजारी आज आपको बताऊंगा कि कौन सी पत्नी कहां से मिली कान्हा को। इस वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, कहीं आपको पता चले कि यह प्रसंग तो निकल ही गया। शुरू करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, वरना क्या है, वीडियो बनाने का मजा नहीं आता। कान्हा की ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कान्हा का जयकारा ना लगे। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि राधा कान्हा से 11 महीने बड़ी थी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब राधा का परिवार भी आया था। उस समय हमारी श्री जी 11 महीने की थी और हमारे ठाकुर जी 1 दिन के थे। तो है ना विचित्र सी बात। उस समय हमारी राधा रानी अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। हमारे कान्हा 12 वर्ष की आयु में तो मथुरा ही चले गए थे और फिर वापस लौटकर गोकुल कभी आए ही नहीं, ना ही हमारी श्री जी से मिले। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो हम श्री जी से कह देंगे कि इस व्यक्ति ने आपकी वीडियो को लाइक ही नहीं किया। विदर्भ देश की राजा विश्वक की पुत्री थी देवी रुक्मणी। रुक्मणी बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। पुत्री के विवाह के लिए राजा योग्य और सुशील वर की तलाश कर रहे थे और उधर चारों ओर हमारे कन्हैया की वीरता और उनके स्वभाव की चर्चा फैली हुई थी। कन्हैया की प्रशंसा सुन सुनकर रुक्मणी कान्हा को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। क्या आपको पता है कि रुक्मणी सवै लक्ष्मी का ही रूप थी। देवी रुक्मणी के पिता का एक मित्र था शिशुपाल, जो देवी रुक्मणी की सुंदरता से मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था। लेकिन देवी रुक्मणी कन्हैया के अलावा किसी को अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहती थी। देवी रुक्मणी ने अपने प्रेम की बात एक संदेश के जरिए कान्हा तक पहुंचाई। फिर वो वक्त भी आ गया जब शिशुपाल देवी रुक्मणी से विवाह करने के लिए उनके द्वार पर आ पहुंचा। अब कन्हैया तो कन्हैया है, उन्होंने देवी रुक्मणी का हरण कर लिया और ले आए अपनी नगरी द्वारका में और यहीं उनसे विवाह किया। इसी वजह से शिशुपाल हमेशा कान्हा से बैर भाव रखता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नटखट कान्हा के दूसरे विवाह की ओर। कान्हा की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा से कन्हैया का विवाह कैसे हुआ ये भी बताता हूँ। सत्यभामा के पिता का नाम था सत्यजीत। उसके पास एक अद्भुत मणि थी जो हर रोज 8 किलो सोना देती थी। एक दिन की बात है, सत्यजीत का भाई जिसका नाम प्रसेन था, उसने मणि को गले में पहना और शिकार खेलने निकल पड़ा। बहुत समय व्यतीत हो गया परंतु प्रसेन वापस नहीं आया। सत्यजीत को लगा कि कृष्ण की मणि पर नजर थी, उसने ही मणि को लेकर प्रसेन को मार डाला है। फैलते फैलते यह बात कृष्ण को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। जब श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें प्रसेन और उसका घोड़ा मरे हुए मिले। तब वह मणि एक रीछ के पास थी। यह वही रीछ है जो रामायण में श्री राम के साथ थे, जिनका नाम था जामवंत। मणि को लेकर कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध छिड़ गया। भला कृष्ण को कौन हरा सकता है। जामवंत युद्ध में हार गए और जामवंत ने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा हो सकता है कि भक्त पुकारे और राम ना आए। तब श्री कृष्ण ने जामवंत को अपना श्री राम स्वरूप के दर्शन करवाए। अपने श्री राम को देखकर जामवंत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जामवंत ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तो जामवंत ने मणि और श्री कृष्ण को लौटा दी और साथ ही अपनी जामवंती को भी हमारे कन्हैया को सौंप दिया। ऐसे बनी जामवंती उनकी पत्नी। तो अब चलते हैं कान्हा की अगली पत्नी कालिंदी की ओर। यह उस समय की बात है जब कौरवों ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी थी। कान्हा पांडवों को लाक्षागृह से सुरक्षित निकाल लाए। इसी प्रवास के दौरान एक दिन कन्हैया अर्जुन के साथ ले
लेकर वन विहार की ओर निकले। वन में उन्हें सूर्य देव की पुत्री कालिंदी दिखाई दी, जो श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूरी करने के लिए कृष्ण ने कालिंदी से विवाह कर लिया। तो चलिए चलते हैं कन्हैया की अगली पत्नी की ओर। कन्हैया की अगली पत्नी का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के पिता ने एक स्वयंवर रखा हुआ था, जिसमें भाग लेने के लिए बहुत से राजा आए हुए थे। हमारे कान्हा भी उस समय वही थे जब स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर को जीतने के लिए लक्ष्मणा के पिता ने छत पर एक मछली को लटकाया हुआ था और नीचे पानी था। पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाना था, परंतु कोई भी सही निशाना नहीं लगा पाया। तो कन्हैया खड़े हुए और मछली की आंख पर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुए। इस तरह से उनकी देवी लक्ष्मणा से विवाह हुआ। देवी यमुना पति के रूप में कृष्ण को अपना पति चुना। कौशल नगर की राजकुमारी सत्य ने भी कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना। इस विवाह के लिए भी एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें 7 जंगली बैलों को वश में करना था। सभी राजा हार गए, परंतु हमारे कन्हैया तो कन्हैया है। उन्होंने 7 बैलों को काबू किया और राजकुमारी सत्य से उनका विवाह हुआ। अवंती राज्य की राजकुमारी मित्रवंदा और ककेय राज्य की राजकुमारी भद्रा ने भी कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना। तो अब जिक्र आता है एक साथ 16,000 रानियों का, जिनसे कान्हा ने विवाह किया। यह उस समय की बात है जब नरकासुर नामक राक्षस ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाया हुआ था। नरकासुर नामक इस राक्षस ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए उनका हरण किया। जब यह बात कन्हैया तक पहुंची तो वे जा पहुंचे नरकासुर नगरी में। नरकासुर से उन सभी को मुक्त करने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माना तो कान्हा ने उसके साथ युद्ध किया। नरकासुर युद्ध में हार गया। तब कन्हैया ने उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त किया और अपने अपने घर जाने को कहा, परंतु सभी कन्याओं ने कहा कि अब हम वापस घर नहीं जा सकती, न तो हमें समाज अपनाएगा न ही हमारा परिवार। तो कन्हैया ने उन सभी से विवाह कर लिया। उनसे विवाह करने के लिए कृष्ण ने अपने एक साथ 16,000 रूप बनाए और उन्हीं के सभी के साथ विवाह कर लिया। इस तरह से कृष्ण ने यह सभी विवाह किसी न किसी कारणवश किए, परंतु सभी के साथ अपना पतिव्रत धर्म निभाया। तो ये है हमारे कन्हैया की सभी रानियों की कथा। अगर आपको कन्हैया की 16,108 रानियों से विवाह की ये वीडियो अच्छी लगे तो श्री भगवती दरबार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं। साचे दरबार की जय।